नमस्कार। पिछले हफ्ते की जादुई प्रैक्टिस में मजा आया। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे पता है आप लोग बेसब्री से दूसरे चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए शुरू करते हैं अगले हफ्ते की प्रैक्टिस। तो लीजिए, खत्म करते हैं आपका इंतजार और हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जादुई पत्थर। तो हमारे सेकंड अभ्यास में वो क्या कह रहे हैं, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े थोड़े हैं। यानी कि आपने अपनी प्रेजेंट में जो ब्लेसिंग्स हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। नॉर्मली क्या होता है, लोगों के पास जिस चीज की कमी होती है वो उसी के बारे में बात करते रहते हैं। जो उनके पास भरपूर में है उसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाता। जैसे कि हमारे घर में पंखा है, हमारे सिर पे छत है, हम खाना खा रहे हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास अच्छी संतान है, हमारे पास अच्छा पति है, हमारे पास अच्छे घर वाले हैं, हमारे पास मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, अच्छी नौकरी है, वी आर गेटिंग गुड इनफ मनी। तो मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जितनी भी प्रेजेंट में ब्लेसिंग्स हैं हमारा उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता, जबकि हमारे पास कमी सिर्फ एक दो चीजों की रहती है, पर वो एक दो चीजों की ही बारे में हम बार बार बात करते रहते हैं, हम उसी को एनर्जी देते रहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि आपने अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर ही जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, उसी को मेंटेन रखना है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। नॉर्मली क्या होता है कि हम शिकायतें करते रहते हैं, तो हमारी ना शिकायत करने की एक आदत बन जाती है। पर वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने आपको ये अभ्यास क्यों दिया करने के लिए, जो हमने आपको 10 नियामतें, 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करके लिखने के लिए बोला है। अगर आप पिछले 7 डेज से इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो आपने ये अनुभव किया होगा कि आपकी एक हैबिट बननी शुरू हो गई है कि आप हर चीज में थैंक यू करने का रीजन ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको यही प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप कंसंट्रेशन और फोकस में रहकर, अपनी चेतना के स्तर में रहकर, कॉन्शियस भाव में रहकर आप धन्यवाद को करना शुरू करते हैं, धन्यवाद के भाव में आना शुरू करते हैं, तो ये आपकी धीरे धीरे हैबिट बन जाती है और आपका अपनी जो जिंदगी में कमियां हैं उस पर से ध्यान हट जाता है। अब इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले एक पत्थर को खोजें। ये इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। मतलब इस प्रैक्टिस में आपने क्या करना है, आपने एक स्टोन चूज करना है, कोई भी एक स्टोन चूज करना है। आपके पास कोई अवेलेबल स्टोन पड़ा है वो भी चलेगा, आपके पास कोई स्टोन नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं अपने आसपास। कई बार क्या होता है, हमारे घर में काफी सारे गिफ्ट्स आते हैं, गिफ्ट आइटम्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं बीच में डेकोरेशन पीसेस में, तो आप कोई भी एक पत्थर को यूज कर सकते हैं इस प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे कि मैंने इस प्रैक्टिस में इस व्हाइट पत्थर का यूज किया है। ये एक नॉर्मल सा पत्थर है, पर ये मेरे को इतना अच्छा लगता है। जब मैं 1998 में सीक्रेट के ऊपर काम करना शुरू हुई थी तब मैंने इस पत्थर के बारे में जाना था, रहस्यमयी पत्थर के बारे में जाना था। अगर कुछ लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी हो तो उनको पता है उसमें इस पत्थर के बारे में काफी जिक्र किया गया है। तो मेरे पास ऐसे कितने ही पत्थर हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ा सा। जैसे कि मेरे पास ये काफी सारे पत्थर हैं, दीज आर बेसिकली क्रिस्टल्स। तो आपने क्रिस्टल्स की एनर्जी के बारे में भी जाना होगा, बट अगर आपके पास ये ऐसा कोई पत्थर नहीं भी है तो आप, जैसे मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में नॉर्मल व्हाइट पत्थर दिखाया, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, नर्सरीज में भी मिलता है, गार्डन्स में भी होते हैं। आप कोई भी अच्छा पत्थर साफ सुथरा जिसके कोने नुकीले ना हो, जो कि आपके हैंड में इजीली आप कैरी कर सकते हो, आप उसको चूज कर सकते हैं इस प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे कि मैंने ये पत्थर चूज कर लिया, आई हैव शोन यू दिस स्टोन। अब हमने क्या करना है, वो क्या कह रहा है, यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या किसी पार्क में ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो आप अपने पड़ोसियों से या किसी भी मित्र से इसकी सहायता ले सकते हैं जिसके पास कोई भी कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं।
सबसे पहले इस पत्थर को खोजें। तो मतलब क्या हुआ कि आप कहीं से कोई भी पत्थर ले सकते हैं। जादुई पत्थर का मतलब ये है, जादुई तब होएगा जब हम इसमें कुछ एनर्जी डालेंगे, अदरवाइज ये नॉर्मल पत्थर ही है, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। ये एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देख सके। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म की घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म की घड़ी के बगल में ही रख लें। अब क्या मतलब हुआ इसका? इसमें ऑथर कह रही है कि जो आपने ये जादुई पत्थर सिलेक्ट किया, आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहां पे आप रात को सोने से पहले इसको देख सके। सोने से पहले क्यों देख सके? क्योंकि हम इसके साथ जादुई प्रैक्टिस करने वाले हैं, तभी ये जादुई पत्थर बनेगा। तो जब आप सोने से पहले अपने बिस्तर पर जाएंगे, आपके सिरहाने के आसपास कहीं पे भी ये पत्थर होगा तो आपको प्रैक्टिस करनी इजी हो जाएगी और आप इसको भूलेंगे भी नहीं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। क्या कह रही है वो इसमें ऑथर कह रही है कि पत्थर का जो अभ्यास आप कर रहे हैं, जिसमें आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी डालेंगे इस पत्थर में, ये आपको ऐसे जादुई एक्सपीरियंसेस कराएगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं मेरे पास कितने पत्थर हैं, क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस को पिछले 20 साल से कर रही हूं। So can you see this? I have so many gratitude stones in my hand. मैं इस प्रैक्टिस को पिछले 20 साल से कर रही हूँ। जब मैंने 1998 में फर्स्ट टाइम सीक्रेट मूवी को देखा था तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। पर मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपना कि जब मैंने इस प्रैक्टिस को किया अपनी लाइफ में, अपनाया अपनी लाइफ में, तो इसने एक्चुअली में मेरी जिंदगी में जादू जैसा ही काम किया और मैजिक बन गई ये मेरे लिए। एक बारी मैं अपनी लाइफ में बहुत सिवियर बीमार हुई थी। इतनी बीमार हो गई थी कि आई वॉज ऑन द डेथ बेड। तो इस जादुई पत्थर ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। थोड़े टाइम पहले ही मैंने जादुई पत्थर के बारे में जाना था और इस पत्थर को मैंने मूवी में देखा था सीक्रेट में, एंड दे हैव यूज्ड इट टू क्योर द पेशेंट। तो मैंने इस पत्थर को, इस जादुई मैजिक को अपनी लाइफ में उतारा। मैं इतनी बीमार थी कि मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि दैट यू कैन नॉट सर्वाइव। तो मैंने इस जादुई पत्थर से प्रैक्टिस करनी शुरू करी। थैंक यू गॉड मैं ठीक हो गई हूँ, थैंक यू गॉड मैं ठीक हो गई हूँ, थैंक यू गॉड मैं ठीक हो गई हूँ। तो आपको ये मानकर सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि मैं एकदम से एक हफ्ते के बीच बीच में रिकवर करना शुरू हो गई और विद इन 40 डेज मैं बिल्कुल अपनी बीमारी से बाहर आ गई और आई वॉज हेल्दी वेल्दी और इतना अच्छा महसूस करने लग गई कि मुझे लगा कि जिंदगी में ऐसे मैजिक्स तो होने ही चाहिए। तो इसलिए मैंने इस पत्थर को अपनी जिंदगी में एज ए ब्लेसिंग, एज ए फ्रेंड ऐड कर लिया। और जब भी मैं लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को देखती हूँ, मेरे पास इतने सारे पत्थर इकट्ठे हो गए हैं अब कि मैं अब इससे लोगों की हेल्प करती हूँ, लोगों को ये पत्थर आगे हीलिंग के लिए दे देती हूँ। जब वो इसकी एनर्जी को फील करते हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है यार। लगता है जिंदगी साकार हो गई है। क्या आपने कभी इसको ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो ट्राई कीजिए मेरे साथ इस प्रैक्टिस को। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीजों की तलाश करते हैं तो आपको कई चीजें अच्छी मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से श्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? इसमें ऑथर ये बताना चाह रही है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करने के लिए, थैंक यू करने के लिए, ब्लेसिंग्स को काउंट करने के लिए, ग्रेटिट्यूड जर्नल को मेंटेन करते हैं, हर चीज में थैंक यू ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली आप सारा दिन ब्लेसिंग्स को काउंट करते करते धन्यवाद के भाव में आ जाते हैं। जब आप धन्यवाद के भाव में आ जाते हैं तो आपको कुछ जादुई चीजों का अनुभव होने लग जाता है। वो अनुभव कैसे होता है? आप सर्वश्रेष्ठ चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे। आप ये सोचते हैं कि क्या इससे भी मुझे कुछ हैप्पीनेस मिलती है, क्या इससे भी मुझे कुछ हैप्पीनेस मिलती है। तो इस प्रैक्टिस से बेसिकली आप क्या डिसाइड कर रहे हैं? आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप सुबह भी धन्यवाद के भाव में उठ रहे हैं, कृतज्ञता के भाव में उठ रहे हैं,
आप रात को सोने के वक्त भी धन्यवाद के भाव में ही जा रहे हैं, और इस तरह से आप यूनिवर्स में एक हाइयर फ्रिक्वेंसी को टच कर रहे हैं। आप धन्यवाद करेंगे तो आपको वापस धन्यवाद आएगा। आपकी ब्लेसिंग्स, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जिस ब्लेसिंग्स को आप जितने मोड में, आप जितनी परसेंटेज में आप यूनिवर्स को उसका थैंक्स करते हैं, उतनी ही परसेंटेज में आपके पास वापस मल्टीप्लाई होके आपके पास सोर्सेज वापस आते हैं। तो आपने धन्यवाद को इस तरीके से करना है कि आपको ये फील हो कि हाँ मेरे पास है ये, मेरे पास है ये, ऑलरेडी मेरे पास है ये। ओ माय गॉड, आई हैव गॉट दिस। Oh my God, I'm so lucky that I've got a beautiful husband. Oh my God, I've got beautiful kids. Oh my God, I'm so beautiful. कहने का मतलब ये है कि जब आपने धन्यवाद का भाव करना है तो धन्यवाद को विजुलाइज करना है, धन्यवाद को हार्ट सेंटर पे लेके आना है। मतलब कुछ लोग मैंने देखा है जो ये कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे मैम, हमने ये किया पर हमें ये मिला नहीं। तो यहाँ पे मैं उनको एक आंसर देना चाहती हूँ। मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आती हैं। क्वेरीज क्या होती हैं कि मैम हम कितने दिनों से अफर्मेशंस कर रहे हैं, कितने दिनों से हम कृतज्ञता के भाव में मेडिटेशंस कर रहे हैं, पर जो भी हमने मांगा हमें अभी तक मिला नहीं है। तो उन लोगों को मैं ये आंसर देना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर आप किसी चीज को ओपरेपन से कर रहे हैं, बस करने के लिए कर रहे हैं, आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आई है, आपके अंदर वो भाव नहीं आया है, आपके अंदर वो एहसास ही नहीं आया है, तो आपको वो चीज कभी मिलेगी ही नहीं, एक्चुअली नहीं मिलेगी। और अगर आप धन्यवाद को इस तरीके से कर रहे हैं कि दैट यू आर फीलिंग इट, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं करते हुए और आपको लगता है कि ओ माय गॉड, आई हैव अचीव्ड दिस, आई एम अ विनर। आपको ये वाली फीलिंग जब दिल से आती है, विद इन फ्रॉम योर हार्ट आती है, आपके अंतर्मन से आती है, तभी आपको वो चीजें मिलती हैं लाइफ में। तो अब हमने इसमें करना क्या है, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतों को गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं, आपकी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो पिछले हफ्ते की प्रैक्टिस में हमने ये देखा था कि हमने 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, उसका रीजन ढूंढना है कि हम उसके लिए कृतज्ञ क्यों हैं, हम उसके लिए क्यों हैप्पी फील करते हैं, हम उसके लिए क्यों थैंकफुल हैं, उसको डायरी में लिखना है, किसी भी रजिस्टर पे नोट करना है, और साथ में हमने 3 जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहना है। अब ये जो सेकंड प्रैक्टिस वीक है, इसमें हमने ये एक पत्थर है चूज कर लिया, जिसको हमने अपने सिरहाने के पास रखा और हमने पूरे दिन में हमारे साथ क्या अच्छा हुआ उसके बारे में इस पत्थर को हाथ में ऐसे लेना है, मुट्ठी में, और कहना है थैंक यू, आज मुझे इतने अच्छे कस्टमर्स मिले, थैंक यू, आज मेरी बेटी ने मुझे आके अकस्मात ही हक दे दिया, थैंक यू, आज मेरे बेटे ने चलना सीख लिया, थैंक यू, आज मेरे बॉस ने मेरे से बहुत अच्छे से बात करी, थैंक यू, आज मेरी मेड ने मेरे पैरों को दबाया, थैंक यू, आज मेरी ननद ने मुझे खूब प्यार किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको आज के दिन में अच्छा मिला है, आपने उसको काउंट करना है, पत्थर को मुट्ठी में लेकर उस भावना को फील करना है और थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड के भाव में जाना है। तो दिस वे यू आर चार्जिंग दिस स्टोन, आप इस स्टोन को एनर्जी दे रहे हैं धन्यवाद की, कृतज्ञता की, और यही आपका जो स्टोन है एक मैजिकल स्टोन बन जाएगा 28 वीक्स के बाद। और आप इससे कोई भी एक अपनी विश जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो पूरी कर सकते हैं। यकीन नहीं आता, नहीं आता तो आप मेरे साथ इसको आजमा के देखिए और करके देखिए। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीजों के बारे में सोचें। आपके साथ जो जो भी अच्छा हुआ है आपने इस पत्थर को हाथ में लेना है और पूरे दिन से रात तक की ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, जिसमें आपको खुशी मिली है उसको काउंट करना है और जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहना है। और आपने धन्यवाद को एक्चुअली फील करना है, आपने धन्यवाद को महसूस करना है। आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए जब आप धन्यवाद करें। मतलब ऐसे नहीं है कि ऊपरे भाव से आप धन्यवाद कर रहे हैं, ऊपरे भाव से धन्यवाद नहीं करना। आपने कहना ओ माय गॉड, आई हैव अचीव्ड दिस, आई एम अ विनर, आई हैव गॉट दिस, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड। मतलब आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए धन्यवाद कहते हुए।
आज जो सबसे अच्छी चीज हुई इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। यहाँ पे ये 26 रातें बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें 28 चैप्टर्स हैं, तो हम इसको 28 वीक्स के लिए करेंगे। तो आपने ये प्रैक्टिस जादुई पत्थर के साथ 28 वीक्स तक कंटिन्यू रखनी है। 28 वीक्स के बाद ये जो स्टोन है आपका, ये एक मैजिकल स्टोन बन जाएगा। आप इससे कोई भी अपनी एक विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप इसको आजमाएं मेरे साथ। ट्रस्ट मी गाइस, यू विल हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद मी। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। मतलब जो कल हमारे साथ होना है, हम सोच रहे हैं, हम कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं, हम उसको आज ही प्रैक्टिस करेंगे कि मेरे साथ टुमारो इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई हैव अचीव्ड वॉट एवर आई वॉन्टेड। आपने पॉजिटिव एनर्जीज दे के अगले दिन के अभ्यास को भी रात को ही प्रैक्टिस कर लेना है। आपने मॉर्निंग में उठने के बाद इस स्टोन के साथ कुछ नहीं करना। आपने मॉर्निंग में जो रात को आपने इसको थैंक यू बोला था, इस स्टोन को, उसी अफर्मेशंस को, उसी जादुई ब्लेसिंग्स को, आप जो नियामत मानते हैं, जिनको ब्लेसिंग्स मानते हैं, उसको आपने अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में नोट करना है। इस तरीके से सुबह और शाम आप दोनों ही टाइम पर कृतज्ञता के भाव में जाग रहे हैं, कृतज्ञता के भाव में सो रहे हैं, एंड यू आर इन ट्यून्ड विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ यूनिवर्स टू अट्रैक्ट द थिंग्स टुवर्ड्स यू। तो तब तक आपको क्या करना है, अगले हफ्ते आपको इस जादुई पत्थर के साथ प्रैक्टिस करनी है। अपनी पिछली प्रैक्टिस के साथ इसको कंटिन्यू करें। पिछली प्रैक्टिस में आपने एक ग्रेटिट्यूड जर्नल में 10 नियामतों को गिनना था, और अब आपने रात को इस जादुई पत्थर के साथ अपनी जो भी आपके दिन में अच्छी चीजें हो रही हैं उसको काउंट करना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड करना है। और मॉर्निंग में उठने के बाद जो आपने रात को पत्थर से बातें करी थी उसको अपनी डायरी में लिखना है। तो दिस वे आपके पास काफी सारी ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस इकट्ठी हो जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर से मिलेंगे। आपने करना क्या है, पूरे हफ्ते अपने आप को खूब सारा प्यार, धन्यवाद और आई लव यू।